शाम शहर में उतरी नहीं, फिर भी इस बंगले में अंधेरा उम्मीदों से पहले पहुंच चुका है। कमरों में रोशनी है, पर हर रोशनी के पीछे छाया गहरी हो रही है। ऐसा लगता है जैसे दीवारें दिन भर का इंतजार पूरे होने पर अब सांस ले रही हो। रसोई की कांच पर जमी धूल सामान नहीं फैली, किसी उंगली ने अभी अभी उस पर लकीर खींची है, जैसे कोई बाहर देख रहा है या किसी को अंदर आते देख चुका हो। दरवाजे नहीं खुले हैं, फिर भी आवाजें ऐसी आ रही है जैसे कोई धीमे धीमे चलकर किसी कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ हो। लाइट जल रही है, फिर भी दिखाई नहीं देता कौन है। बस एक परछाई दीवार पर फैल रही है, धीरे, बहुत धीरे धीरे। वो आकार इंसानी लगता है, लेकिन उसके नीचे जमीन पर कोई दूसरी परछाई नहीं है, जैसे वो रोशनी में नहीं, किसी और जगह से खड़ा हो। बंगला नंबर 217 अब खाली नहीं रहा। जो भी यहाँ है, अब उसके जगने का समय हो चुका है। मैनेजर मिलन ने फोन उठाया। डिलीवरी बॉय फोन पर घबराया हुआ बोला, भाई, आप बंगले के पास तो नहीं रहते ना? मैं उधर नहीं आऊंगा। आप रोड पर आकर अपनी डिलीवरी ले लीजिए, प्लीज। मिलन हक बकाया धीमे से डरते हुए बोला, क्यों? मतलब यहाँ क्या दिक्कत है? डिलीवरी बॉय भी डरते हुए बोला, भाई बस उधर अंधेरा हो रहा है और वो जगह ठीक नहीं। आप जल्दी रोड पर आ जाओ और अपनी डिलीवरी ले लो। मिलन ने फोन बंद किया और उसका डर एक नंबर की बत्ती की तरह थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। वो सड़क की ओर चला। हवा ठंडी है, लेकिन उसका माथा पसीने से भीगा है। सड़क पर आया, अपने खाने का पार्सल लिया। डिलीवरी बॉय ने बिना आंख उठाए बैग पकड़ा दिया, जैसे उस बंगले की तरफ देखना भी उसके लिए गुनाह हो। वापसी में मिलन की चाल तेज होती गई और तभी उसकी नजर छत पर पड़ी। छत पर एक लड़की, खुले बाल, चेहरे पर अजीब सी चमक, जैसे हवा उसके बालों को नहीं, कोई और चीज उसे हिलाकर देख रही हो। मिलन डरी हुई टूटी आवाज में बोला, ये क्या है? उसकी सांस रुक गई। वो भागा, बिना पीछे देखे कमरे में घुस गया। राम लैपटॉप से नजर उठाए बिना मिलन से बोला, क्या हुआ मिलन? इतने पसीने में क्यों भीगे हो? क्या भूत देख लिया क्या? मिलन हकलाते हुए, डर से कांपते हुए बोला, स, स, सर, छत पर वो एक लड़की खड़ी है। सर, सर कोई है वहां। राम विश्वास न करते हुए गंभीर स्वर में बोला, लड़की? बकवास बंद करो, खाना निकालो, मुझे बहुत भूख लगी है। राम की आवाज कठोर थी, लेकिन तभी राम की नाक में वही खुशबू टकराई जो इस बंगले में कदम रखते ही महसूस हुई थी। उसी पल उसकी रीढ़ बर्फ सी ठंडी हो गई। खुशबू किसी इंसान की नहीं, ये किसी याद जैसी है, एक पुरानी, जानी पहचानी और खतरनाक रूप से पहचान के करीब, जिससे कोई अतीत जुड़ा है। राम धीमे से, खुद से, डरा नहीं पर विचलित मन से बोला, ये ये खुशबू, ये कैसी खुशबू है और इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? बंगला नंबर 217 अपने रहस्यों को छुपाता नहीं, वो खुद चलकर अपने चुनिंदा लोगों तक पहुंचाता है। आखिर क्या रिश्ता है इस खुशबू से राम का? क्या बंगला नंबर 217 सुबह का सूरज देखने देगा राम और मिलन को? अपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कैसी स्टोरी फैक्ट्री।
तब तक के लिए नमस्कार।